ऐसे जब मैंने करिश्मा का इंटरव्यू किया तो देखने वाला था क्या उसकी हालत है। मिस्टर सक्सेना, हेलो, कैसे हैं आप? मिस्टर सक्सेना, नींद दहाड़े पी रखी है, कितनी शर्म की बात है। कौन है ये मिस्टर भरत सक्सेना बिजनेस न्यूज के चीफ रिपोर्टर हैं, मगर ये तो कभी पीते नहीं हैं। जरूर कुछ बात है। सक्सेना उठो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? सक्सेना यहाँ बैठो, चल रिलैक्स। क्या हुआ तुम्हें? पता कुछ ठीक नहीं लग रही है, जीभ में जल सा रहा है। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना है। यार तुम यही रुको। अरे भाई तो वेटर डॉक्टर को बुला दो, जल्दी। मिसेस कश्यप जल्दी आइए प्लीज। खन्ना, ये मिस्टर सक्सेना को क्या हुआ? कश्यप देखिए, आप जरा जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। हुआ क्या? आप जाइए डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। मानो पानी लाओ जल्दी से। पानी पियो, पानी पियो। प्लीज चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, अभी डॉक्टर आता ही होगा। ये तुमने कंधे पे हाथ क्यों रखा है? क्या दर्द हो रहा है क्या? छाती और पेट सब चल रहे हैं। पानी पियो, आँख से लग रही है। पानी पियो। क्या हुआ यार? मैं तो कार चला के आ रहा था, अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। शायद फूड पॉइजनिंग है यार। तुमने मुझे वो चॉकलेट दिए थे ना, शायद उससे कुछ हुआ है। क्या बात कर रहे हो सक्सेना? मैंने बहुत खा लिया यार। सक्सेना डॉक्टर आता ही होगा, डोंट वरी। मुझे इतने सारे चॉकलेट नहीं खाने चाहिए। सक्सेना यू बी ओके? इट्स ओके। मैं जरा बाथरूम जाके आराम से रिलैक्स, आराम से। वो ठंड नहीं सक्सेना, पानी ला। हमने इनका पेट अच्छी तरह से साफ कर दिया है। फिर भी नर्स, ऑपरेशन थिएटर तैयार रखो, और अगर ब्लड प्रेशर में कोई भी चेंज हो मुझे फौरन बताओ। देखिए, इनका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट काफ़ी लो है, फिर भी हम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर 2-3 घंटों में इन्हें होश नहीं आया तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने इनके परिवार वालों को बता दिया है? मैंने लगातार इसके घर पे फोन किया, लेकिन काफी देर से एंगेज आ रहा है। वैसे मैंने अपनी कलीग को इसके घर भेजा इसकी पत्नी को लाने के लिए। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, इसे हुआ क्या है? पॉइजनिंग? जी, किसी जहर का असर हुआ लगता है। एक बात बताइए, इन्होंने कुछ बताया आपको कि पिछले कुछ घंटों में इन्होंने क्या खाया था? याद तो हाँ, जब क्लब में आया था तो चॉकलेट्स खाने की बात कर रहा था, लेकिन चॉकलेट्स का इससे क्या लेना देना? एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ मिसेस कश्यप, आप सक्सेना के घर पहुंच गई? हाँ, लेकिन आप इनसे बात कीजिए। हेलो, कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर दया फ्रॉम सीआईडी। सीआईडी? जी हाँ, मिसेस कश्यप की मौत हो गई है। क्या? ऐसा लगता है ना ये किसी को फोन करना चाहती थी, पर फोन करने से पहले ही ये मर गई। मैडम, हम क्लब से लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। फिर खन्ना साहब ने कहा कि सक्सेना साहब के घर पर जाकर देखो। मैं यहाँ पर आई, लेकिन बार-बार घंटी बजाती रही, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इनकी दूसरी चाबी इनके पड़ोस में रहती है, उसी से ये दरवाजा खोला। फिर फटाफट जाकर मैं पास से ही डॉक्टर साहब को बुला कर ले आई। मगर मेरे यहाँ आने के पहले ही ये मर चुकी थी। ऐसा लगता है उन्होंने जहर जरा ज्यादा ही खा लिया था, लेकिन यहाँ कहीं जहर रखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और वहां अस्पताल में इनके पति जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने भी जहर खा लिया, लेकिन दोनों ने एक साथ कैसे जहर खाया होगा? तो अरे हाँ, वो चॉकलेट्स कहाँ हैं? कौन सी चॉकलेट्स?
मैडम, बेहोश होने से पहले सक्सेना ने मुझे बताया था कि उसने और उसकी पत्नी ने कुछ चॉकलेट्स खाई थी। ढूंढो भाई, देखो बची हुई चॉकलेट यहीं कहीं रखी होंगी। देखो। कहीं यही तो नहीं? ये रही चॉकलेट्स। इन्हें डॉक्टर सालुंके के पास फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं, शायद इनमें जहर हो। जहर इन चॉकलेट्स में? हे भगवान, मैंने ही आज सुबह सक्सेना को ये चॉकलेट्स दी थी। आपने दी थी? क्यों? देखिए, सक्सेना और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम रोज टेनिस खेलने जाते हैं। रोज की तरह जब आज सुबह हम टेनिस खेलकर प्रेस क्लब की तरफ नाश्ता करने जा रहे थे। मजा आ गया है सक्सेना आज? I'll get you next time, Khanna. बेटर लक नेक्स्ट टाइम यार। Good morning. हेलो सक्सेना। अरे गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना। अरे भाई, कल के अखबार में आपकी फोटो छपी थी। अरे बधाई हो, बधाई हो। इस बार फिर आपको बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच सर। वैसे ये पब्लिसिटी वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या होता है, उससे मेरे काम पर बहुत असर पड़ता है। आप सर एक कप चाय हो जाए? अरे नहीं, मुझे अपने पोते को स्कूल छोड़ने जाना है। नहीं भाई। सीरोल मैन है। अरे यार, उस अवार्ड के लिए मैं अपनी बीवी की तरफ से भी तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। थैंक्स यार। उसने कहा है कि इस साल वो पार्टी लेकर रह गया। अरे खन्ना, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे पार्टी का क्या, जब कहोगे तब हो जाएगी। उसी बहाने उषा भाभी से मुलाकात भी हो जाएगी। काफी समय से मिला भी नहीं हूँ। एक काम करते हैं यार, आज रात को ही चलते हैं ना डिनर पर। Well, in that case, I'll give you a call tonight. We'll organize it. ऑलराइट। क्या पियोगे, ठंडा या गर्म? गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना। गुड मॉर्निंग। ये पैकेट आपके लिए आया है। अरे सुबह सुबह किसने भेजा भाई? कोरियर से आया सर। अच्छा, रॉयल चॉकलेट्स। Chocolates? देखिए भाई क्या भेजा है। चिट्ठी भी है। डियर मिस्टर खन्ना, बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। इस उपलक्ष्य में हम आपको अपनी नई चॉकलेट्स का डिब्बा भेज रहे हैं। प्लीज इन्हें स्वीकार करें। अगले महीने ये चॉकलेट्स मार्केट में आ जाएंगे। आपको ये कैसी लगी, हमें अपनी राय जरूर भेजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। उसे हम अपनी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। यार, कराकी मार्केटिंग मैनेजर, व्हाट नॉनसेंस यार। ये कंपनी वाले अपने आप को समझते क्या है, कहीं भी मेरा नाम इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे एक बात बताऊं, मैं मिठाई या चॉकलेट वगैरह कुछ नहीं खाता। पिछले 2 साल से मुझे डायबिटीज है यार। अरे यार खन्ना, तेरे इन चॉकलेट से मुझे याद आया, कुछ दिन पहले मैं अपनी बीवी से शर्त हार गया। पता है किसकी? यही चॉकलेट्स की। अब मुझे उसे एक चॉकलेट का डब्बा देना पड़ेगा यार। तो एक काम करो सक्सेना, ये चॉकलेट्स तुम ही ले जाओ। अरे नहीं यार, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे भाई ले जाओ यार, मैं तो चॉकलेट्स खाने वाला हूं नहीं, और कंपनी में लौटाने के लिए मैं तो जाऊंगा नहीं। ले जाओ यार। नहीं यार, क्यों जबरदस्ती कर रहा है? किसी और को दे देना यार। अच्छा एक काम कर, भाभी से कहना कि मैंने भेजी अवार्ड मिलने की खुशी में। अब तो ले जा। चल, वो खुश तो बहुत हो जाएगी। थैंक्स। लेकिन मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि भला कोई क्यों भेजेगा मुझे ये जहर भरी चॉकलेट्स। आपको किसी ने जहर वाली चॉकलेट्स भेजी और आपने वो मिस्टर सक्सेना को दे दी। हेलो डॉक्टर, मिस्टर खन्ना कहाँ है? क्या वही मुझे यहाँ लाए थे? क्या हुआ था मुझे डॉक्टर? फूड पॉइजनिंग। घबराने की कोई बात नहीं है। वो जो आपने चॉकलेट्स खाई थी ना, शायद उसी की वजह से अब आप खतरे से बाहर हैं। आराम से। मुझे लग रहा था कि उन चॉकलेट्स में कुछ गड़बड़ है डॉक्टर, और वो चॉकलेट्स मेरी बीवी ने भी खाए थे। कहाँ है मेरी बीवी? कहाँ है मेरी बीवी? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सब ठीक तो है ना? ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
ये हैं सीआईडी ऑफिसर। हेलो मिस्टर सक्सेना। मिस्टर खन्ना ने हमें बताया कि वो चॉकलेट्स जिन्हें खाकर आपको ये फूड पॉइजनिंग हुई है वो उन्होंने आपको दी थी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? दो दिन पहले मैं और मेरी बीवी साथ में इंग्लिश फिल्म देखने गए थे। पता नहीं कैसे बातों बातों में हमारी शर्त लग गई। मैं उसे शर्त में चॉकलेट का डब्बा हार गया। उसे चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है, इसीलिए वो जब भी शर्त लगाती है तो चॉकलेट की लगाती है। एक मिनट, आपने मुझसे कहा कि आप सीआईडी ऑफिसर हैं। आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? डॉक्टर साहब, कहाँ है मेरी बीवी? मैं उससे बात करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, उषा कहाँ है? क्या बात है? कोई मुझे बताना क्यों नहीं है? उषा को क्या हुआ है? डॉक्टर साहब देखिए प्लीज। मिस्टर सक्सेना, मिस्टर सक्सेना, देखिए देखिए उन चॉकलेट्स में जहर था। आपकी पत्नी अब नहीं रही। जब मैं वो चॉकलेट का डब्बा घर लेकर गया तो मैंने अपनी बीवी को आवाज लगाई। मैंने उससे कहा कि खन्ना ने तुम्हारे लिए कुछ चॉकलेट्स भेजे। जानती हो, हर एक चॉकलेट में 200 कैलोरीज होती हैं, जरा तुम ध्यान रखना। जो भी हो, पर मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे ना खन्ना जी को फोन करके धन्यवाद कहना चाहिए। अरे फोन क्यों करती हो जानू? शाम को हमें डिनर पर ले जा रहे हैं ना, वहीं उनको बोल देना। फॉरेन स्टाइल में बनी हुई चॉकलेट है। तुम्हें पता है, फॉरेन में ऐसी ही चॉकलेट खाते हैं, थोड़ी कड़वी भी और मीठी भी। मुझे तो कड़ी वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे तो मीठी वाली अच्छी लगती है। पर मुझे तो बहुत अच्छी लगे। कुछ भरा हुआ है अंदर, लिक्विड जैसा, शरबत जैसा। लिक्विड नहीं है बेवकूफ, ये वाइन है, वाइन। समझती हो ना? और ज्यादा खाने से ना तुम्हें नशा भी हो सकता है। होने दो, होने दो। चलो मैं एक और ले लेता हूँ। अच्छा सुनो, खन्ना के साथ प्रेस क्लब में मेरी मीटिंग है, उसके बाद मैं सीधा ऑफिस जाऊंगा और 7 बजे घर आ जाऊंगा, ठीक है? और सुनो, हर एक पीस में 200 कैलोरीज हैं, ज्यादा मत खाना वरना मोटी हो जाएगी तू। होती हूँ तो हो जाऊं, चॉकलेट बहुत बढ़िया है। आधे घंटे बाद गाड़ी चलाते चलाते मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पेट में आग सी लगी हो। मैं किसी भी तरह से क्लब पहुंच गया। मैं दर्द से पागल हो रहा था। और फिर आपने कितनी चॉकलेट्स खाई थी? मैंने कुछ 3 या 4 खाई। 3, 4? शायद 4। मैंने मिस्टर सक्सेना और मिसेस सक्सेना के पेट में से निकले पदार्थ की जांच की है। दोनों में काफी जहर है। जहर कौन सा है ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन एसीपी साहब एक बात बिल्कुल पक्की है। वो क्या? वैसे ये चॉकलेट खराब नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर इसमें जहर मिलाया है। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा कि दरअसल उसने इंजेक्शन से चॉकलेट के अंदर का लिक्विड निकालकर उसमें जहर भर दिया। ये देखिए, और जहर का कड़वापन चॉकलेट की मिठास में इस तरह से घुल गया है कि एकदम से तो पता ही नहीं लगता है। खन्ना साहब, आपने बताया था कि चॉकलेट्स के साथ साथ एक चिट्ठी भी आई थी। जी, कहाँ है वो चिट्ठी? वो चिट्ठी तो मैंने वहीं फेंक दी थी, मतलब क्लब के डस्टबिन में। क्या यही है वो लेटर?
हाँ यही लेटर है। क्या यही वो कुरियर की रिसीट है? हाँ बिल्कुल यही रसीद है। फ्लाइंग बर्ड कुरियर सर्विस। सर मैंने किसी खन्ना वन्ना को लेटर नहीं भेजा है। ये है तो मेरा ही लेटर हेड, मेरा पर्सनल है, पर सर ये दस्तखत, ये सिग्नेचर मेरे नहीं है सर। सर ये सरासर जालसाजी है, फोर्जरी है सर। सर हमने कोई भी चॉकलेट का नया ब्रांड लॉन्च नहीं किया है, और ना ही हम किसी को ऐसे फुकट में सैंपल्स भेजते हैं, कभी नहीं सर। और ये चॉकलेट्स, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये चॉकलेट्स इसी लेटर के साथ आई थी। सर ये तो हमारा रेगुलर ब्रांड है सर, काफी चलता है, शहर की हजारों दुकानों में मिलता है। इनमें जहर है। जी हाँ जहर। इन्हें खाकर किसी की मौत हुई है। ओह माय गॉड, मेरे नाम से किसी ने जहर भरी चॉकलेट्स भेजी? पर क्यों? और उसे मेरा लेटर हेड कहां से मिला? आपने नहीं भेजी? नहीं सर, मैंने। आशा, दया, उस कुरियर कंपनी में जाकर पूछताछ करो जिन्होंने ये चॉकलेट्स भिजवाई थी। देखिए, आपको बताना ही पड़ेगा कि पार्सल किसने भेजा है। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए साहब, सुबह से शाम तक यहाँ न जाने कितने लोग आते हैं, किसकी शक्ल याद रखें और किसका एड्रेस, लेकिन मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं कि कल ये पार्सल किसने लिया था। हाँ, 7 बजे थॉमस ड्यूटी पर था, थॉमस ने लिया होगा। अरे लड़के, जरा थॉमस को बुलाओ। थॉमस अभी आता ही होगा। यस सर। देखो ये तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। सर ऐसा पार्सल कल तुमने ही लिया था? ये चॉकलेट होगा ना? आपको कैसे पता इस पार्सल में चॉकलेट्स है? ये तो बंद होगा ना? हमें हर पार्सल को खोलकर देखना पड़ता है, ये हमारा रूल है। वैसे हम इसको खोलते हैं और चेक करते हैं, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं। वैसे मैंने भी इस डिब्बे को भी खोलकर देखा था, और वो लेडी काफी नाराज हो गई। बाल सर उसके ऐसे थे जैसे घोंसला, एकदम घोंसला। हाँ सर, अगर चिड़िया देख ले तो उसमें अंडे जरूर दे दे। एक तरफ से या दोनों तरफ से? दोनों तरफ एकदम। कुरियर वाले लड़के ने उस औरत की तस्वीर बनवाई है, बस अब लाते ही होंगे आपको दिखाने के लिए, तो आप पहचानिए कौन है वो। सर ये उस औरत की तस्वीर। तो सर हमारे पास इस औरत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा मिस्टर खन्ना, पहचानिए, जरा गौर से देखिए। नहीं एसीपी साहब, मैं इसे नहीं पहचानता। कौन है ये? ये वही औरत है खन्ना साहब, जिसने आपको चॉकलेट्स भेजी थी। आपको इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि वो चॉकलेट्स आपके लिए भेजी गई थी, आपके लिए। खन्ना साहब आपको कोई रास्ते से हटाना चाहता था, पर मर गया कोई और। कौन हो सकता है वो? अपने दिमाग पर जोर लगाइए खन्ना साहब। आपने अपने अखबार में लिखकर काफी लोगों की पोल खोली है। आपकी वजह से काफी लोग जेल भी जा चुके हैं, इसलिए आपको मारने वालों की लिस्ट काफी लंबी होगी। एक्सक्यूज मी। हेलो, कौन?
पे क्यों नहीं आती? हेलो हेलो, कट गया। किसी के साथ कोई औरत थी, कह रही थी कि अब कि तुम बच गए हो, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। हम इस दौर के इंसान में वफा ढूंढ रहे हैं, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। वाह, बड़े शेर पड़े जा रहे हैं। किसी मुशायरे में गए थे क्या? नहीं नहीं, एसीपी साहब, ये लोग भी जाने कहां कहां से जहर ढूंढ के लाते हैं। अब देखिए, इस चॉकलेट में ये जहर था, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन? कड़वे बादाम की खुशबू है। ये शराब में घुल जाता है। हर चॉकलेट में 3-3 बूंद जहर भरा हुआ था। लगभग 12 से 15 बूंद नाइट्रोबेंजीन अगर पेट में पहुंच जाए तो राम नाम सत्य है। बाय द वे एसीपी साहब, सक्सेना ने कितनी चॉकलेट खाई थी? सक्सेना ने 3 या 4। लकी था, बच गया। तगड़ा आदमी था, ब्रेकफास्ट पेट में था और टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच गया, इसीलिए बच गया। उसकी पत्नी ने तो खाली पेट जहर खा लिया था, बचने का कोई चांस ही नहीं था। मिलता कहां है ये जहर? ये आसानी से नहीं मिलता। तो फिर? ये नाइट्रोबेंजीन बारूद बनाने के काम में आता है एसीपी साहब, एक्सप्लोसिव्स। बारूद? जी हाँ। और डाइल्यूट नाइट्रोबेंजीन यानी पतला नाइट्रोबेंजीन परफ्यूम्स बनाने के काम में आता है। परफ्यूम्स? मतलब किसी परफ्यूम बनाने वाले से ही लिया गया होगा शायद। शहर में जितने भी परफ्यूम बनाने वाले यूनिट्स हैं, उन सब की लिस्ट लेकर आओ और वहां काम करने वालों की डिटेल्स भी लाने की कोशिश करो। शायद ये तीर लग जाए निशाने पर। अच्छा डॉक्टर साहब, उस चिट्ठी से कुछ निकला? एसीपी साहब, वो चिट्ठी कोई चॉकलेट थोड़ी है, उससे कुछ निकलेगा। ये तो एक कागज का टुकड़ा है। हाँ, लेकिन मैंने आपको कितनी बार कागज के टुकड़े को भी सूंघते हुए देखा है डॉक्टर साहब। जी हाँ, सूंघा तो मैंने इसे भी है। कुछ खुशबू आई? मेरा मतलब है कुछ पता लगा? जी हाँ, ये पेपर चारों तरफ से पीला है। इसका मतलब भेजने वाले ने कम से कम 1 साल इसे अपने पास रखा हो। मगर रॉयल चॉकलेट्स का मैनेजर तो कह रहा था कि उसका लेटर हेड किसी को मिल ही नहीं सकता। 1 साल तो रखना दूर की बात है। 1 मिनट, क्या नंबर है? 6841026। हेलो मिस्टर कराकी, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। आप अपना लेटर हेड कहां प्रिंट करवाते हैं? नुपुर प्रिंटिंग प्रेस। हम हमारी कंपनी के लिए कुछ लेटर हेड छपवाना चाहते हैं। अच्छा मैडम, ये सैंपल्स की फाइल है, इसमें से आप अपने लिए डिजाइन पसंद कर लीजिए। सभी डिजाइन है इसमें, या फिर आप जो डिजाइन कहेंगी हम उसके हिसाब से बनवा देंगे। दरअसल हमें रॉयल चॉकलेट्स के मिस्टर कराकी ने भेजा है। अच्छा अच्छा, उनका सारा प्रिंटिंग का काम तो हम ही करते हैं, उनका सैंपल भी है इसमें। नहीं, उनका सैंपल यहाँ पर नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? अरे कहाँ गया? किसी ने वो सैंपल आपके फोल्डर से निकाल लिया है। हम सीआईडी से। अब हमें ये बताइए, आपने इस लड़की को कभी देखा है? ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कहाँ देखा होगा? याद आया, ये तो हमारे यहाँ आई थी, इन्हें कुछ छपवाना था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इसने सैंपल्स की फाइल देखने में काफी टाइम लगा दिया और अचानक फिर आऊंगी कहकर चली गई। उसके बाद कभी नहीं आई। कब आई थी वो? देखिए प्लीज सोच कर बताइए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आई थी पिछले महीने की 2 तारीख को। मुझे इसलिए याद है कि उससे अगले 3 दिन तक प्रेस बंद थी और मैंने उसे कहा भी था अगर कुछ ऑर्डर देना है तो आज ही दे दो, लेकिन उसने कुछ ऑर्डर नहीं दिया। पिछले महीने की 2 तारीख को उस औरत ने नूपुर प्रेस में से वो लेटर हेड चुराया था। इसका मतलब है मर्डर का प्लान
पिछले महीने ही बन गया था। खन्ना साहब, हमें आपके उन आर्टिकल्स की लिस्ट चाहिए जो आपने पिछले महीने की 2 तारीख के आसपास लिखी थी। उसी में कुछ होगा। पिछले महीने की 2 तारीख को ये मैंने होटल कॉन्ट्रैक्ट के रिश्वत के बारे में लिखा था, नाइट स्कूल के बारे में भी लिखा था, ये टाइम शेयर रिजॉर्ट के स्कैम के बारे में लिखा था। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल लिखे मैंने मैडम, लेकिन इस तरह की धमकी मुझे आज तक नहीं आई। मिस्टर खन्ना। हेलो मिस्टर खन्ना। आइए भारती जी, बैठिए प्लीज। आप बैठिए। भारती जी, ये सीआईडी के ऑफिसर्स हैं। सीआईडी? हाँ। मैं बाहर गई हुई थी, कल ही वापस आई। मुझे पता चला कि मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना को किसी ने चॉकलेट में जहर खिला दिया। जी हाँ भारती जी, और वो चॉकलेट्स किसी ने मुझे भेजी थी। आपको? अजीब बात है, मुझे भी किसी ने मिठाई का डिब्बा भेजा था ऑफिस में। क्या? कब? यही कोई 4-5 दिन हुए। मैसूर स्वीट्स वालों की मिठाई थी और साथ में एक लेटर भी था। मैं तो मिठाई खाती नहीं। ध्यान में आया कि मेरी बहन और भांजी यूके से आने वाली है। मेरी भांजी को मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए मैंने। आप कहाँ है वो मिठाई? मेरे घर में, मैंने फ्रिज में रखी थी। मेरी बहन और भांजी आज ही आए हैं। मैंने उनको बोला था आप लोग मिठाई खा लेना। कहीं उन्होंने मिठाई खा तो नहीं होगी? आप तुरंत अपने घर में फोन कीजिए और उनसे कहिए उस मिठाई के डिब्बे को हाथ भी ना लगाए। पर वो, मैं जैसा कहती हूँ वैसे कीजिए। जल्दी कीजिए मैडम, जल्दी कॉल अप। कोई उठा नहीं रहा। फिर से एक बार ट्राई कीजिए। कोई उठा नहीं रहा। मुझे आपके घर जाना होगा, जल्दी जल्दी। मम्मी मम्मी, मैं फ्रिज में से मिठाई ले लूं? बेटा आंटी को आ जाने दो, जब सब मिलके खाना खाएंगे तब खा लेना मिठाई। नहीं मम्मी, मुझे अभी चाहिए। अच्छा जाओ लेके आओ। जल्दी कीजिए प्लीज। हाँ हाँ, सीधा ही है। आपको अच्छी तरह से याद है आपने मिठाई फ्रिज में ही रखी थी? पता नहीं, अब तक कहीं उन्होंने मिठाई खाई ना ली हो। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। खोलो ना। मम्मी जल्दी। खोलती हूँ ना बेटा। बयान में जल्द से जल्द पहुंचना होगा। वाह मम्मी, चलिए जल्दी। तुम भी खाओ ना। नहीं, पहले तू खा ले। चल मैं खिलाती हूँ। ये ले। कौन है? शोभा, जल्दी दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा बंद कर रखा है। अरे क्या हुआ? वो मिठाई का डिब्बा कहाँ है? तो बेडरूम में है। चलो चलो, वो नहीं खा रही है। जल्दी वो मिठाई नहीं खा रही। सालून के मिठाई का क्या? एसीपी साहब, अभी मेरे पास सारे केमिकल्स नहीं हैं जिससे मैं इस मिठाई की अच्छी तरह से जांच कर सकूं। अब सिर्फ एक तरीका बचा है जिससे पता लगाया जा सकता है कि ये मिठाई जहरीली है या नहीं। कैसे? इसे खाकर। दिमाग खराब हुआ है क्या सालून के? अच्छी मिठाई है एसीपी साहब, आप भी खाकर देखें। हाँ, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल और देसी घी की चिंता नहीं है तो वाकई सटिया गए हो। एसीपी साहब, इस मिठाई में जहर नहीं है। सर आ गया। सर मैंने काफी सारे अखबारों और मैगजीन वालों के ऑफिस में फोन किया था। एक मिस्टर राजन है, डेली मेल के पत्रकार। उन्हें करीब 1 महीने पहले एक मिठाई का डब्बा मिला था। राजन? आया था, मुझे याद पड़ता है, लेकिन यस सर, प्रेस क्लब में मेरे लिए एक मिठाई का डब्बा आया था सर। मैंने वो साधोनी टेक्सटाइल्स के लिए राइट अप किया था। अच्छा। बस उसी का धन्यवाद देने के लिए उन्होंने मेरे को मिठाई भेज दी। सर मैं ये सब लेता नहीं, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया। तो डिब्बी का क्या किया आपने? लौटा दिया? नहीं सर, मैंने उनको उसी समय फोन किया। हाँ। तो शायद वो शर्मिंदा से हो गए और कहने लगे नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं भेजा, और मैंने फिर वो मिठाई का डब्बा आगे दे दिया। मैं तो मिठाई खाता नहीं हूँ। किसको दिया आपने? सबको। I mean, उस दिन बहुत से लोग थे क्लब में,
सबने एक एक पीस दिया और मिठाई खत्म हो गई सर। सक्सेना भी था उस दिन, लेकिन उस दिन किसी को कुछ नहीं हुआ। एक बात बताइए, क्या प्रेस क्लब में ऐसा कोई आदमी है जो खन्ना से नफरत करता? नहीं सर, इनफैक्ट क्लब में बहुत पॉपुलर है खन्ना, क्लब की जान है और हम सब उसे पसंद करते हैं। ऐसी ठीक है मिस्टर राजन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप जा सकते हैं। सुधाकर, इन्हें छोड़ा। सर अगर जरूरत पड़े तो यू कैन कॉल मी अगेन। थैंक यू। ओके। सर, ये जिस सदवानी टेक्सटाइल्स की बात कर रहा था वो लोग और मैसूर स्वीट्स जिन्होंने भारती जी को मिठाई का डब्बा भेजा था, दोनों ही अपने लेटर हेड नूपुर प्रेस में ही छपवाते हैं और सबके सैंपल्स गायब है सर। कुछ भी नहीं है वहां पर प्रेस में। आपका अंदाजा सही था सर। 2 मार्च को वो औरत कुछ लेटर्स चुराती है। 3 मार्च को पत्रकार राजन को एक मिठाई का डिब्बा मिलता है जिसमें जहर नहीं है। 4 अप्रैल को मतलब 1 महीने बाद पत्रकार भारती को भी एक मिठाई का डिब्बा मिलता है जिसमें फिर से जहर नहीं है। और 6 अप्रैल को पत्रकार खन्ना को भी एक मिठाई का डिब्बा मिलता है जिसमें जहर है। अब इन तीनों पत्रकारों में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है? सर वो औरत। हाँ, वो औरत। ये तो कुछ अपनी पूजा लग रही है। ये यहाँ काम करती थी? हाँ, लेकिन आप उन्हें क्यों ढूंढ रही है? दरअसल एक केस के सिलसिले में हमें इनकी मदद चाहिए। ये है यहाँ पर? ओह, ये तो पिछले महीने यहाँ से नौकरी छोड़कर चली गई। उसे कहीं अच्छी नौकरी मिल गई है। वैसे ये यहाँ लैब इंचार्ज थी। लैब इंचार्ज? अच्छा, आप मुझे इनका एड्रेस दे सकती हैं? एड्रेस? एक मिनट। हाँ, थैंक यू। हेलो सर, आशा हूं। मैंने वो लड़की ढूंढ ली है सर। आई एम सॉरी मिस्टर सक्सेना, मैंने आपको इस हालत में यहां बुलाया, लेकिन आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी का खून किसने किया, आपकी ये हालत किसने की? हेलो। हाँ आशा। हाँ, ओके ओके। मिस्टर खन्ना, एक्सक्यूज मी। मिस्टर खन्ना, क्या आपको वो धमकी वाले फोन फिर से आने लगे? जी नहीं। हेलो। हाँ, देखिए वही औरत है। नहीं आता, वही। कहाँ गिरी फोन? अरे सक्सेना, तुम सामने क्यों नहीं आती? सक्सेना, तुमने मेरी बीवी को बांधा ना? सक्सेना साहब, तुम रास्ता क्या कास्ट हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें जान से मार डालूंगा। सक्सेना साहब, सक्सेना साहब, रिलैक्स, 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 टेक इट इजी, रिलैक्स। वो औरत अब कुछ नहीं कर सकती, वो हमारे कब्जे में है। रिलैक्स। पूजा मैडम, यू आर अंडर अरेस्ट। चलिए मिस पूजा, बहुत हो गया, चलो चलिए। मगर वो औरत है कौन? देखिए, मुझे शक तब हुआ जब पहले 2 जगह भेजी हुई मिठाई में जहर नहीं था, जबकि आपको भेजी हुई मिठाई में जहर था। अगर दूसरी मिठाई में जहर नहीं था तो फिर वो मिठाई भेजी क्यों गई? इसलिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तो आपस में इन सबका चक्कर है जरूर, समझे? नहीं सर। नहीं? सक्सेना साहब, आपको तो मालूम होगा। मुझे? नहीं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा चक्कर आप ही का तो है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये कोई मजाक नहीं सक्सेना साहब। देखिए ना, जब मिस्टर राजन को मिठाई का डब्बा मिला तब आप वहां मौजूद थे। जब मिस भारती को मिठाई मिली तब भी आप वहां मौजूद थे। अब वैसे इसमें
हैरानी की कोई बात नहीं, क्योंकि वो सब आपके कोलीग्स हैं। मगर हैरानी की बात तो तब हुई जब मिस्टर खन्ना को चॉकलेट्स मिले, क्योंकि उस वक्त आप वहां भी मौजूद थे। ये कैसे हुआ? वो एक इत्तेफाक था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। पहले दी गई 2 मिठाइयों में जहर नहीं था और खन्ना साहब की चॉकलेट्स में भी जहर नहीं था। अगर खन्ना साहब चॉकलेट्स खाते तो उन्हें कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसमें जहर नहीं था। आप हर बार इंतजार करते रहे कि आपको कोई मिठाई का डब्बा दे दे, ताकि आप उसमें जहर मिला दे और अपनी बीवी को खिला दे, जैसे आपने खन्ना साहब की चॉकलेट्स में किया। चलो चलो। ये इसी ने मुझसे सारे काम करवाए थे। इसी ने मुझसे जहर मंगवाया था और इसी ने मुझसे सारे फोन करवाए थे, क्योंकि ये झूठा, मक्कार और लालची आदमी है। इसने अपनी बीवी को तलाक इसलिए नहीं दिया क्योंकि तलाक के बाद इसे उसका पैसा नहीं मिलता। मैं ही पागल थी जो इसके प्यार में पड़कर न जाने क्या क्या कर बैठी। ऑफिसर, मैं गरीब लड़की हूँ। मैंने कभी किसी को मारना नहीं चाहा था। तूने मुझे उससे छुटकारा पाने के लिए मजबूर किया था। एसीपी साहब, इसी ने मुझे बताया कि कितनी चॉकलेट खाने से सिर्फ तबीयत खराब हो सकती है और कितनी चॉकलेट खाने से मौत हो सकती है। इसी ने मेरे मन में यह बात डाल दी। इससे बहुत बड़ी गलती हो। मुझे इस चालाक औरत के चुंगल में नहीं फंसना चाहिए था। मैंने अपनी मासूम बीवी को जहर दे दी। मैंने ही खन्ना से वो चॉकलेट का डब्बा लेकर उन चॉकलेट्स में जहर डालकर अपनी बीवी को खिलाया। उषा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं नहा रही हूँ। जल्दी से बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारी फेवरेट चीज लाया हूं। चॉकलेट्स खन्ना ने भेजी हैं। मैंने जहर वाला चॉकलेट्स का डब्बा छुपा के रखा हुआ था, जो मैंने पहले से ही बना के रखा था इसी मौके के लिए। मैंने खन्ना के डब्बे में से 4 अच्छे वाले चॉकलेट्स निकाल लिए और जहर वाले चॉकलेट के डब्बे में डाल दिए। मैंने अच्छे चॉकलेट्स खाए और उषा ने जहर वाले चॉकलेट्स। बाद में जब उस जहर का असर होने लगा उषा पर, तो मैं घर के अंदर दोबारा दाखिल हुआ। मैंने देखा कि उषा तड़प रही है। वो मुझे देखती रही, वो चीखती रही, मुझे पुकारती रही, लेकिन मैं अनजान बन के खड़ा रहा, उसे देखता रहा। फिर बाद में उसने दम तोड़ दिया। मुझे ख्याल आया, मैंने फोन का रिसीवर लेकर उसके हाथ में डाल दिया ताकि ऐसे लगे कि वो मुझे ऑफिस में फोन करने के लिए तड़प रही थी और उसी वक्त उसने दम तोड़ दिया। फिर मैंने 4 जहर वाले चॉकलेट्स निकाले और अपने जेब में डाल दिए, जो मुझे याद था मुझे बाद में खाने हैं। मैंने डब्बा बंद किया और उसके बाद फ्रिज में रख दिया ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। फिर मैंने अच्छे वाले चॉकलेट्स का डब्बा चेक किया, बंद किया। मैं इसे रास्ते में फेंक दूंगा। उसके बाद और कुछ नहीं। मैं प्रेस क्लब के पास जब पहुंचा तो मैंने अच्छे वाले चॉकलेट्स निकाल के गटर में फेंक दिए। उसमें से 4 जहर वाली चॉकलेट्स मैंने खा ली। मुझे पता था कि 15 मिनट में मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और मैं मरूंगा ही नहीं। ऑफिसर साहब,
मैं ही अपनी बीवी का कातिल हूं, मैं ही उसका हत्यारा हूं। मैंने ही उस देवी को मार डाला।